हरे कृष्णा। आप सभी को गंगा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा इस शब्द का अर्थ है वह जो बहुत तेजी से, बहुत द्रुत गति से जाती है, बहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा पतित पावनी है, क्योंकि ये केवल इसमें स्नान करने, इसकी पूजा करने वाले, इसका दर्शन करने वाले को ही पवित्र नहीं करती, अपितु गंगा जी की सेवा करने की मात्र इच्छा करने वाले को भी ये शुद्ध कर देती है। और गंगा शब्द का केवल इतना महात्म्य है कि केवल शुद्ध हृदय से गंगा कहने मात्र से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम विकसित होता है। तो आप सब भी कहिए गंगा। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्रोत सामस्मी जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ। चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम, तुलसी, वैष्णव और गंगा। एक अन्य स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कहा है कि लकड़ी में वे भगवान जगन्नाथ के रूप में व जल में गंगा जी के रूप में हैं। ये इनका आध्यात्मिक महत्व है तथा इन्हीं गंगा जी के इस पृथ्वी पर अवतरण को मनाया जाता है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, जिसे गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। और इन गंगा मैया का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर व आकर्षक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। नीचे की 2 भुजाएं अभय और वरद की मुद्रा में है। अभय अर्थात सभी भय, दुख, शोक दूर करना, और वरद यानी वरदान। और ऊपर की 2 भुजाओं में कमल और कलश विराजमान है और उनका वाहन है मकर। इनके विषय में अग्नि पुराण तथा अन्य अनेक पुराणों में वर्णन आता है कि इनका परिचय क्या है, ये कौन है। तो अलग अलग शास्त्रों में इनकी महिमा है, जो कुछ स्थानों पर तो एक जैसी है परंतु कहीं पर कुछ अलग, जिसे हम अलग अलग युग और कल्प भेद के आधार पर समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे कर्दम, जिनकी देवहूति नामक पत्नी थी। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थी कला, जिनका विवाह हुआ मरीचि से, व इनके एक पुत्र थे पूर्णिमा, और इनकी अनेक पुत्रियों में से एक थी देवकुल्या, जो गंगा हैं। नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि श्रीमती राधा रानी आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री व गंगा के रूप में अपना विस्तार करती हैं, अर्थात गंगा जी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। गोलोक वृंदावन में गंगा जी वराह प्रेम मंजरी के रूप में है, तथा द्वारिका में जैसे यमुना भगवान की रानियों में से एक कालिंदी के रूप में है, उसी भांति गंगा मैया द्वारिका में मित्र वृंदा के रूप में है। ये गंगा देवी उमा अर्थात पार्वती की बड़ी बहन है, जो हिमवान की पुत्री हैं। ये भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, और महाभारत से हम जानते हैं कि एक श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा, जहां ये शांतनु की पत्नी तथा भीष्म पितामह की मां बनती हैं। और इस ब्रह्मांड में उनका प्रवेश वामन देव के श्री चरणों से हुआ, जिस कारण वे विष्णु पदी कही जाती हैं, अर्थात जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली। और इसका एक अर्थ यह भी है कि जो हमें भगवान श्री विष्णु के पदों तक पहुंचा दें, वो है विष्णु पदी। गंगा जी को त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है, यानी जो 3 मार्गों से बहती है। गंगा जी स्वर्ग लोक में भी बहती हैं, पृथ्वी लोक में भी और पाताल लोक में भी बहती हैं। स्वर्ग लोक में इनका नाम है मंदाकिनी, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इनका नाम है भगीरथी और गंगा, और पाताल लोक में इन्हें जानते हैं भोगवती, यानी पाताल गंगा के नाम से। और यह तथ्य तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से इस धरती पर आई थी। इसी कारण भगीरथी कहलाती हैं। इस घटना से पूर्व पृथ्वी पर गंगा जी नहीं थी, और इन्हीं गंगा जी का इतना प्रभाव है, इतनी विशेषता है कि यदि शरीर छोड़ने के पश्चात भी किसी व्यक्ति के शरीर की राख से गंगा जी का स्पर्श होता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसकी रक्षा होती है। और ये गुण सिर्फ गंगा जी में है और किसी में नहीं। और ये कथा कुछ ऐसी है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के अपराध से भस्म हो गए थे और उन्हें नरक की प्राप्ति हुई थी, तो उनके उद्धार के लिए गंगा जी को लाने की आवश्यकता थी। गंगा जी के बिना उनका उद्धार संभव नहीं था। और उस समय इक्ष्वाकु वंश में, जिसमें बाद में भगवान श्री राम आए, उसमें महाराज सगर का राज चल रहा था। उन्होंने गंगा जी को लाने का प्रयास किया,
फिर उनके पुत्र अंशुमान ने भी गंगा जी को लाने का प्रयास किया। फिर उनके पुत्र दिलीप महाराज ने प्रयास किया, किंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। तब दिलीप महाराज के पुत्र हुए भगीरथ, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए, और इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। वह एक दूसरा नाम पड़ा जाह्नवी, क्योंकि जाह्नू मुनि ने इन्हें पी लिया था। हुआ यूं कि जब भगीरथ ने गंगा जी से तपस्या के उपरांत पृथ्वी पर चलने का आग्रह किया, तब इन्होंने भगीरथ से कहा कि मेरा वेग अत्यंत ही प्रचंड है, इतने वेग से तो पूरी पृथ्वी ही बह जाएगी, और मेरे वेग को सिर्फ शिवजी ही संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया, जहां से निकलकर गंगा जी का प्रचंड वेग शांत हुआ, और इसके बाद से ही शिव जी कहलाए गंगाधर। और तब गंगा जी की गति थोड़ी कम तो हुई, परंतु अब भी उन्हें अपनी गति का थोड़ा मान बाकी था। इसलिए मार्ग में उन्होंने जाह्नू मुनि के आश्रम को अपने वेग से बहा लिया। जाह्नू मुनि प्रार्थना हेतु बैठे ही थे कि उनका सब कुछ बह गया, कमंडलू भी बह गया। किंतु जाह्नू मुनि बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने गंगा जी की मंशा जानकर उन्हें पूरा पी लिया, जिससे मार्ग में आगे बढ़ चुके भगीरथ जी ने जब गंगा जी को नहीं देखा, तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने अब जाह्नू मुनि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिससे जाह्नू मुनि प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला, और इसीलिए जाह्नू ऋषि की कन्या के रूप में ये प्रसिद्ध हुई और कहलाई जाह्नवी। और इस प्रकार भगीरथ के पीछे जाते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म से गंगा जी का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में बहती हैं, तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इसमें स्नान करने वाले के सभी पापों को हर लेती हैं, और ये भगवान के श्री चरणों से निकलती हैं, इसी कारण उनसे अभिन्न है, और इसीलिए उनकी सेवा अर्चना कर हम भी भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य भज गोविंदम प्रार्थनाओं में कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सक्रीदपि येन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। इस श्लोक में शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से गंगा जी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि गंगा जल लव कणिका पीता, अर्थात जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी गंगा जल पी लेता है, क्रियते तस्य यमेन चर्चा, यानी उसे यमराज से भेंट नहीं करनी पड़ती। तो आइए हम सब भी पतित पावनी माँ गंगा जी का आश्रय लें और इस मानव जीवन को सफल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।